गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे HTML इंट्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे व्हाट इज HTML। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का क्या फुल फॉर्म होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। ठीक है। तो हम जानते हैं कि HTML का मतलब यूज किस लिए करते हैं? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का मतलब क्या होता है। मतलब हाइपर का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, मार्कअप का क्या मतलब होता है। हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड। मतलब कहते हैं ना कोई हाइपर हो रहा है, लाइक दैट। तो हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड। कि मान लो हमने कोई साइट बनाई, वो हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है ना, लेकिन वो साइट सिर्फ हमारे सिस्टम पे रन करे, दैट इज नॉट वेल। मतलब कि अगर आप कोई साइट बना रहे हो सिर्फ आपके सिस्टम पे रन करे, ये तो ना ठीक होता है। जब तक वो और लोगों के सिस्टम पे ना रन करे, मतलब कि लाइक आपके दोस्त हो गए या फिर कोई अलग देश का पर्सन हो, सम अलग स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब सभी लोग उसको एक्सेस कर सके, लाइक दैट। तो हमको ये फीचर प्रोवाइड कराता है कि हम अपने साइट को बियॉन्ड द सिस्टम कर सके। समझ रहे हो आप? टेस्ट का क्या मतलब होता है? टेस्ट का मतलब होता है लाइक कंटेंट। लाइक जैसे कि ये हमारा एक अमेजोन का साइट हो गया। ठीक है। यहाँ पर आप जो जो भी चीज देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, बटन देख रहे हो, लोगो देख रहे हो, ये जो टेस्ट देख रहे हो, ये सारी चीजें, ये सब कुछ क्या है? कंटेंट है। नीचे अगर हम, ये सब क्या है? कंटेंट है सब कुछ। ठीक है। तो टेस्ट का यही मतलब होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मार्कअप। मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये जो लैंग्वेज होती है, ये टैग के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करती है। मतलब इसमें इज ऑल अबाउट टैग। HTML इज ऑल अबाउट टैग। तो ये टैग के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है। यूजेस टैग्स टू स्ट्रक्चर अ कंटेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम टैग के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। और टैग के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। इसका पहला वर्जन 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला वर्जन कब इंट्रोड्यूस किया था ये जानना जरूरी नहीं है, जितना ये जानना जरूरी है इसका करंट वर्जन क्या है। ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जैसे आप बोलते हो कि मुझे HTML आता है, CSS आता है, जो भी आप टेक्नोलॉजी बोलते हो, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अभी करंट में उसका क्या वर्जन चल रहा है। ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है कंपेयर टू फर्स्ट वर्जन कब आया। ठीक है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ HTML। ठीक है। इजी टू लर्न एंड यूज। ठीक है। इजी टू लर्न एंड यूज का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि, मतलब ये मैं बताऊं तो HTML बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है। टैग के बिहाफ पे काम होता है। टैग में जो नाम लिखा रहता है अक्सर वही उसका काम होता है। जैसे कि IMG टैग होता है। IMG टैग का क्या मतलब हुआ? इमेज टैग मतलब इमेज टैग का क्या मतलब हुआ? इमेज टैग का तो मतलब वो इमेज को ऐड करना। ठीक है। तो इसी तरह से काम करता है। ठीक है। इसीलिए मतलब कि ये टैग के बिहाफ पे कम्युनिकेशन रहता है, इसीलिए बहुत इजी रहता है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इजी टू लर्न एंड यूज। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये चाहे एंड्रॉयड हो, iOS हो। ठीक है। एंड्रॉयड, iOS, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। ठीक है। स्क्रीन के भी आप पे ये सारी चीजें इस पे ये डिपेंडेंट नहीं है। ये आपका स्मूथली चलेगा। ठीक है। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, चाहे स्क्रीन साइज कुछ भी हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, ठीक है, टीवी हो, लाइक दैट। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। सपोर्ट्स द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या मतलब हुआ? मल्टीमीडिया का मतलब होता है ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। ठीक है। मतलब कि हमें HTML प्रोवाइड कराता है कि आप अपने वेब पेज पे ऑडियो को ऐड कर सकते हो, वीडियो को ऐड कर सकते हो, इमेजेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर टैग्स बने हुए हैं। ठीक है। प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर अ वेब पेज। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे कि आप ऊपर ये देख रहे हो, सबसे ऊपर ये नया बार है। इसके नीचे देखो, ये एक तरह से हीरो सेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर नीचे आए देखो इमेजेस है। आप लेफ्ट साइड पे देख लो, एक साइड बार की तरह है। ठीक है।
नीचे आओगे, नीचे क्या है आपका, नीचे आपका फुटर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है कि मतलब पहले नैबार रहेगा, फिर हीरो है, फिर आपका यहाँ पे लेफ्ट में हमने कुछ डाल दिया। मतलब आप ये साइट ऐसी नहीं होती, आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले सोच लेते हैं कि पहले हमारा ऊपर ये रहेगा, उसके नीचे ये रहेगा, फिर इसके नीचे लास्ट में हमारा फुटर रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने में हमारा HTML मदद करता है, ठीक है। सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि है ये हर ब्राउजर पे स्मूथली चलता है, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, या फिर आपका ब्रेव हो, कोई भी ब्राउजर हो, ठीक है। लिंक डॉक्यूमेंट विद हाइपरलिंक, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि इसके थ्रू, HTML के थ्रू आप अपने वेबसाइट पर लिंक्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी कोई साइट है, ठीक है, और वो आपकी कंपनी की कोई साइट है, ठीक है। उस कंपनी से रिलेटेड आपने एक और साइट खोली हुई है, मतलब एक और फीचर्स या फिर सर्विसेज दिया है, तो आप नीचे ऐड कर सकते हो कि ये मेरी एक और कंपनी या फिर फीचर्स है, इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप देखते हो यूट्यूब चैनल पे रहते हैं, फिर नीचे और जो उससे रिलेटेड चैनल्स रहते हैं, वहां पर आपका दे देते हैं लिंक्स एक तरह से। मतलब इमेज रहता है, क्या सब्सक्राइबर्स है, उसी पे मतलब एक तरह से वो लिंक है, ठीक है। और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो मतलब एक लिंक से आप दूसरे लिंक पे जा रहे हो, लाइक दैट। तो इसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक, मतलब लिंक्स को कनेक्ट करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक्स, ठीक है। अब बात करते हैं समरी की। सो HTML हमारा एक, मतलब एक तरह से समझो, HTML अगर वेबसाइट बनाना है तो HTML की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। एक, मतलब एक आधार है, एक बेसिक है कि पहले HTML पढ़ोगे, फिर CSS रहता है, फिर जो भी आप फुल स्टैक पाइथन के हो या फिर फुल स्टैक मर्न के हो, क्या है वो उस पर डिपेंड रहता है, ठीक। कि आगे आप कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, लेकिन आपका पर्पज यही रहता है कि आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक। डिफाइन द स्ट्रक्चर यूजिंग अ टैग, तो हमें स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें टैग्स का ही काम रहता है, ठीक है। HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन विद मॉडर्न फीचर, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, आप बोलोगे HTML5 चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछ लिया था, मैंने आपको बताया ना वही चीज। इजी, पावरफुल एंड यूनिवर्सली सपोर्टेड, ठीक है। ये काफी इजी है, बताया मैंने आपको, पावरफुल है, ठीक है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आप चाहे फुल स्टैक मन पढ़ते हो, फुल स्टैक आप मीन, पाइथन फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, कोई भी पढ़ते हो, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब वो सभी चीजों के साथ कोलैबोरेट, सभी तरह की जो टूल्स होते हैं उसके साथ कोलैबोरेट, जैसे जैंगो हो गया वो, ठीक है, स्प्रिंग बूट हो गया, मन में आपका नोड जेएस, ये सारी चीजें का कोलैबोरेट कर सकता है, लाइक दैट। तो आप जब इन सारी चीजों के साथ कोलैबोरेट तभी कर सकते हो जब आप पावरफुल हो, लाइक दैट। आपका यूनिवर्सिटी मतलब पूरे वर्ल्ड ऑफ में आपका यही यूज होता है, आपका लाइक फ्रंट एंड में करने के लिए, ठीक है। तो यही था आज का, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।